आइए दोस्तों सवालों को देखते हैं। नेक्स्ट हमने सवाल पूछा है साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें। तो निष्पत्तियां ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि साइन का वैल्यू लंब बटा कर्ण होता है, यानी P/H। इस फिगर में देखते हैं तो लंब का मैंने मान रख दिया है 3 और कर्ण का मान मैंने रख दिया है 5। हमें नहीं मालूम है आधार, तो आधार बराबर आप जा सकते हो, आधार ही नहीं मालूम है आधार, तो आधार बराबर आप जा सकते हो। आधार सिर्फ कहा जाए आधार बराबर, तो आप जा सकते हो कर्ण का स्क्वायर में से, कर्ण के स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर यानी 25 में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अर्थात 25 में से 9 चले जाएंगे, 25 में से 9 जाएंगे तो 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है मेरे दोस्त 4, तो 4 हुए। अब सभी निष्पत्तियां ज्ञात कर सकते हो। tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार, यानी लंब और आधार हो जाते हैं, यानी 3/4 मेरा आंसर हो गया। कॉट इसका विपरीत होता है, यानी 4/3, यानी आधार बटा लंब होता है। साइन लंब बटा कर्ण, तो देखिए फिगर में लंब क्या है, लंब मेरा 3 दिया है, कर्ण मेरा क्या है 5, यानी 3/5। ठीक इसका उल्टा ये होता है कौशिक, पलट दीजिए 5/3, यानी कर्ण बटा लंब। कौश होता है आधार बटा कर्ण, यानी B/H। B का वैल्यू कितना दिया है, B का वैल्यू दिया है 4 और H का वैल्यू कितना दे रखा है 5, ठीक ना। सेक थीटा, सेक इसको पलट दीजिए, कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण का मतलब 5 और आधार का मतलब 4। कभी कभी मेरे दोस्त अनुपात देता है, यह सवाल सेम समझिए कि अब भावनाओं के साथ आपको खेलेगा। यानी साइन थीटा 3/5 हो तो यहाँ पर ये सभी बातें को नहीं लिखकर दे देगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखे, त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो किस तरीके से लिखे, कोई बड़ी चीज नहीं है, अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात में लिखना हो तो अनुपात लगा दीजिए। अर्थात जो इसका आंसर आपने लिखा है 3/4, 3 का 3 लिखिए, यही अनुपात दे दीजिए, इस लकीर का बट्टा का मतलब अनुपात 4, आंसर हो गए यही। फिर इसी तरीके से 4/3 दे रखा है तो 4/3 कर लीजिए, ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। फिर इसी तरीके से 3/5 हो गया इसका आंसर, फिर ये 5/3 हो गया, फिर इसी तरीके से 4/5 हो गए, फिर इसी तरीके से 5/4 हो गए। इस तरह से हम दोनों प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। दिया है 8 tan थीटा बराबर 6, 8 tan थीटा बराबर 6 हो तो सभी निष्पत्ति का। तो कभी कभी सवाल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके से दे देता है, आप सोचिएगा कि कैसे होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, कोई भी डिजिट कभी भी लिखिएगा तो दाएं तरफ ही लिखिएगा, इस बात को समझिए। ये जितना भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो बाएं तरफ लिखा जाता है, और जितने भी अंक होते हैं, नंबर होते हैं, उसको दाएं तरफ लिखिए। तो इस ससुरा का भी सवाल गड़बड़ाने के लिए दे दिया है। तो 8 जो है यह मल्टीपल है, गुना में, तो 8 जब गुना में है इधर आएगा तो किस चीज में आएगा, भाग में। यानी कि आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि tan थीटा बराबर 6/8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है tan आप जानते हो लंब का मान हुआ, आई किसका मान हुआ, आधार का मान हुआ। तो आप यहाँ पे फिगर में रख दीजिए लंब कौन सा फिगर में, नीचे वाला है या फिर खड़ा वाला है, कर्ण। तो जो खड़ा होता है वो लंब का वैल्यू होता है, तो खड़ा है लंब का वैल्यू। आधार जो लेटा है वो आधार का वैल्यू है 8। क्या चीज नहीं मालूम है, कर्ण। हम आपको बताए थे कर्ण बराबर क्या होगा। तो बड़ा भाई पूछ रहे, तो दोनों छोटका भाई के स्क्वायर को जोड़ लीजिए। तो दोनों छोटका भाई का स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर 36, ठीक ना, 6 के स्क्वायर 36 और 8 के स्क्वायर 64, दोनों छोटका को जोड़ लीजिए। 64 और 36 जोड़िएगा तो 100, और इस पर क्या लगा दे रहे हैं, रूट लगा दे रहे हैं। तो किसका वर्गमूल है 100, 10 का वर्गमूल है। अभी नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए। कर्ण बराबर हो गए मेरे दोस्त लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, यही तो हो जाएंगे 100, 100 का वर्गमूल 10 हो गए। तो 10 यहाँ पे मैंने लिख 10 डाला तो 10 हो। अब सभी निष्पत्तियां ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए आप ऑलरेडी जानते हो साइन tan कॉट होते हैं, सभी निष्पत्ति। tan तो निकल ही गया 6/8, इसका विपरीत लिख दिया जाए, यहीं मिल जाएगा कॉट थीटा, उलट दीजिए तो 8/6। साइन पे चले जाइए, साइन तो आप ऑलरेडी जानते हो साइन बराबर लंब और कर्ण होते हैं। तो लंब का वैल्यू कितना दे रखा है 6
और कर्ण का वैल्यू कितना दे रखा है 10, कम हो गया। इसको पलटिएगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक मैंने किसको पलटना है, इसको नहीं, इसको पलट, हालांकि इसको भी पलटेगा वही आएगा, पलट दीजिए 10/6। ठीक इस तरीके से कॉस, कॉस आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का वैल्यू जो लेटा है आधार 8 और कर्ण 10, इसको पलटिएगा तो सेक हो जाएंगे, सेक थीटा, सेक पलट दीजिए 10/8। इस तरीके से सारे निष्पत्तियों को आप समाधान कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी पब्लिकेशन की तरफ की दुनिया में हम चलते हैं। एनसीईआरटी पब्लिकेशन धीरे धीरे समझिएगा, एक एक सवाल को हम सॉल्व करते चलेंगे। अब एनसीईआरटी पब्लिकेशन का पहला सवाल लेके चलेंगे आपको भली भांति समझाने के लिए। आगे चलते वीडियो देखते रहिए। आइए देखते हैं सवाल दोस्त। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, यहाँ दे रखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। समकोण का मतलब है 90 डिग्री। दुनिया का कोई भी चीज जब समकोण का होता है तो स्ट्रेट सीधा खड़ा रहता है। जैसे मैं कितने डिग्री पर खड़ा हूँ तो 90 डिग्री पे, ठीक। कोई पिलर, कोई खंभा कितने डिग्री पे खड़ा है तो 90 डिग्री पे, ठीक ना। वृक्ष कितना डिग्री पे खड़ा रहता है 90 डिग्री पे, हालांकि झुका रहता है उससे कोई अंतर नहीं, लेकिन कभी भी कोई पिलर या फिर कोई चलता है या दौड़ता है कितने डिग्री पे रहता है तो सीधा रहता है, यानी 90 डिग्री पे रहता है। तो उसी को बोला जाता है समकोण। तो आप जरा सोचिए, इस फिगर को हम एक ड्रॉ कर ले रहे हैं, इस तरीके से फिगर बना रहे हैं। तो 90 डिग्री सीधा कौन है मेरे दोस्त, सीधा यही है। तो इसका मतलब है 90 डिग्री यहाँ बनेगा, ठीक ना, यहाँ पे बनेगा धरातल पे। यहाँ 90 नहीं बन सकते क्योंकि ये कोण झुका हुआ है, तो दोनों तरफ से सीधा होना चाहिए। तो यहाँ पे 90 बन गया, इसको मान लेते हैं B, ठीक ना। अब कहा है ABC है तो मतलब B यह है, तो यहाँ A लिख लेते हैं, यहाँ पे हम C लिख लेते हैं। तो ABC हमें प्राप्त हो गया। अब जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करिए। AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, AB दिया है 24, तो AB हो गया 24। BC दे रखा है 7, BC दे रखा है 7। तो मेरे दोस्त अभी अभी जानते हो क्या चीज नहीं मालूम है, कर्ण। तो कर्ण का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप ऑलरेडी जानते हो √ लंब का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आप इसी बात को जोड़ लीजिए। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये दोनों ऐड कीजिएगा ना तो 625 हो जाएंगे, 625। 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का, किसका वर्गमूल होता है 25 का। तो मुझे 25 प्राप्त हो गया। अब भावनाओं को समझिए, इस पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ देखिए साइन A कह रहा है, साइन A। तो ध्यान से देखिए साइन A कह रहा है, तो हम लिख देते हैं साइन A, साइन A। यहाँ पर A के पास जाएंगे। अब इस फिगर से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये हमें बताएगा कहाँ पे जाना है। तो A के पास गए, A के सामने, सामने ठीक सामने, हचाक से सामने तो जाएंगे, वो बेटा जाता है लंब, ठीक ना, वो बेटा गया लंब। अब इसे लंब नहीं कहेंगे, अब इसके सामने A के पास बोला है ना, तो इसके सामने वाला भुजा एकदम हचाक से नीचे आइए तो वही आपका लंब हो जाएगा। तो ये जब लंब हो गया इसका मतलब ये लंब है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो कर्ण तो ज्यों का त्यों रहेगा। यही बदलेंगे, लंब आधार बदलेंगे, लेकिन कर्ण स्थिर रहेगा। A के पास गए, हचाक से नीचे गए तो ये मेरा मिल गया लंब। तो इसका मतलब है लंब का वैल्यू 7। तो साइन में आप जानते हो लंब कर्ण होता है, तो लंब और कर्ण होते हैं। तो आपको मिल गया लंब क्या चीज, यहाँ पे हो गए 7। कैसे होगा मेरे भाई, A के पास गए, सामने सामने गए तो ये मेरा लंब मिल गया। और कर्ण कभी बदलता नहीं, तो कर्ण हो गया 25। आंसर हो गया। यहाँ कोमा देके रखा है कॉस, कॉस A। फिर वही मामला, यानी इसके सामने जाएंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा। तो ये लंब हो गया तो इसका मतलब ये हो गया आधार। आप जानते हो कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का वैल्यू क्या होगा, ये सामने वाला आया लंब, इस पे आ गया लंब, तो इसका मतलब ये होगा आधार, यानी कि 24 बटा कर्ण तो बदलता नहीं 25। ये मेरा आंसर है। फिर यहाँ देखिए साइन C का है मेरे दोस्त, साइन C, साइन C। तो C के पास जी, अब जाना किस पे है C के पास। तो C के पास गए, अब सामने देखिए, सामने C के पास नजर देखिए, इस यहाँ पे घूर घूर के देखिए इस सवाल को कहाँ जा रहा है। तो C के पास यानी कि ये होगा लंब। जब लंब हो गया तो आधार जाहिर सी बात है इसके सामने होंगे लंब, तो लंब हो गए। तो यानी लंब बटा कर्ण, तो हमें लंबे करना चाहिए, आधार तो चाहिए नहीं। तो लंब भी हो गया, तो लंब ले लिए, और कर्ण मेरा होगा 25 हो गया। ठीक इसी तरीके से कॉस के पास, कॉस C,
तो सी के पास ये लंब हुआ तो हम इसमें चाहिए क्या चीज़, आधार कर्म। तो ये तो जब लंब हो गया तो जाहिर सी बात है यह आधार होगा, आधार बटा कर्म। तो मुझे जो चीज़ पूछा था उतना ही तक है, हमें यही तक इसका आंसर जवाब देना था। जो चीज़ पूछा हमने उसका आंसर दे दिया। ये प्रश्न यहीं पर इसका खत्म होता है। अगर इसमें और तरीके से पूछा जाए तो कैसे, ध्यान से देखिए। देखिए दोस्त, ये 3 नंबर आपका 8.1 का 1 नंबर में 3 नहीं दिया है, हम अपने से दे रहे हैं। इसमें और अपना सवाल मिर्च मसाला डाल के पूछे तो भी घबराइए नहीं। तो साइन ए का है, हमसे साइन ए के सामने आएंगे, यानी इसका मतलब होता है लंब बटा कर्म। तो हमें इस सामने सामने लंब भी भेटा गया, ठीक है ना। तो लंब भेटा गया, इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप चले जाइए। साइन ए के सामने लंब, इसे चाहिए लंब, तो लंब कितना हो गया मेरे दोस्त 7। और कर्म तो ज्यों का त्यों रहता है 25 इंटू, यहाँ देखिए कॉस सी के पास ये वाला हो जाएंगे लंब, होता है कॉस का मतलब आधार, तो ये तो लंब हुआ, आधार इसका मतलब 7, अब बट्टा कर्म ज्यों का त्यों 25, इसका मतलब 49 बट्टा 625। इस तरीके से अदर टाइप के इसमें भिन्न गुना के जगह पर जोड़ भी दे सकता है, भाग भी दे सकता है। तो आप उसके लिए घबराइएगा नहीं। जय हिंद। यहीं तक क्लास चलता है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।